हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से। आज का हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य में पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य में पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 8 और ऑप्शन नंबर बी में है 10, ऑप्शन नंबर डी में है 5। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हमें समझ के बताना है चारों ऑप्शन में से कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा है सही। 8 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सतसई, ऑप्शन नंबर सी में है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी में है रामलला नेहरू और ऑप्शन नंबर डी में है आता उदल। इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसमें से समझ के हमें बताना है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें से हमारा होगा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी में है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर बी में है भक्ति काल और ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त काल। ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त काल। इसमें हमें समझ के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। इसमें से समझ के बताना है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है। तो ये संयुक्त काल, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त काल, ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है शीर सेनी और ऑप्शन नंबर सी में है मागधी, ऑप्शन नंबर बी में है पैसाची और ऑप्शन नंबर डी में है अर्ध मागधी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसमें पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए शीर सेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ था। शीर सेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि में मतलब हिंदी आकृति की नज़र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? इसमें हमें पहचान के बताना है कि किस प्रकार की भाषा है ये। तो प्रशिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर ए में है प्रशिष्ट योगात्मक और ऑप्शन नंबर सी में है शिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी में है
आयोगात्मक। और ऑप्शन नंबर डी में है अलिष्ट योगात्मक। तो इसमें से हमें समझ के बताना है कि हिंदी आकृति की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा किस प्रकार की भाषा है। इसमें समझ के बताना है कि ये किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा शिष्ट। शिष्ट योगात्मक, इस प्रकार की भाषा है ये। और अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इसमें से पूछा गया है कि ये चारों ऑप्शन में से समझ के बताना है कि छत्तीसगढ़ी, ये जितने भाषा है इसमें से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिमी हिंदी, और ऑप्शन नंबर सी में है बिहारी, और ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थानी, और ऑप्शन नंबर डी में है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इसमें से समझ के बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी, वहाँ पे पूर्वी हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है सातवां, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहारी, और ऑप्शन नंबर बी में है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। हाँ, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन कवि भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारे भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है हड़ौती बोली है। हाँ, इसमें से पहचान के बताना है कि हड़ौती बोली कौन सी है। हड़ौती बोली है, इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि हड़ौती बोली है। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, या ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी राजस्थान की, और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तरी राजस्थान की। इसमें समझ के बताना है कि हड़ौती बोली किस राजस्थान की बोली है। हड़ौती बोली किस राजस्थान की बोली है। तो पूर्वी राजस्थान की बोली हड़ौती बोली है। पूर्वी राजस्थान की बोली हड़ौती बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है हमारे प्रश्न में गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। अब इसमें पूछा गया है कि गाजीपुर में कौन सी प्रमुख भाषाएं या बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अवधी, और ऑप्शन नंबर सी में है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी में है भोजपुरी, और ऑप्शन नंबर डी है बघेली। वहाँ पे गाजीपुर में कौन सी बोली जाती हैं। बोली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भोजपुरी। वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। और हमारे चैनल को प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।